हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। बाबू, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एक नए विषय के साथ आज जो है आपका क्लास शुरू होने वाला है। प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान जो कि बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है, तो आज से जो है आप लोगों का गृह विज्ञान भी हम जो है अपने रूटीन में शामिल कर चुके हैं और रेगुलर इसका क्लास भी चलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आपको 2009 से लेकर 2024 तक के सारे के सारे क्वेश्चन बैंक, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, इन संपूर्ण जानकारी, इस सारे के सारे आपको प्रश्नों को यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार क्लास में आ जाएं ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और सभी प्यारे बच्चों को मेरे तरफ से वेरी गुड इवनिंग बाबू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने तैयारी को, अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से मेहनत भी कर रहे होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बाबू। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि जब कभी भी सुबह और या फिर शाम क्लास हो तो वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे बच्चों, आप लोग जितने भी बच्चे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से ऐड हो जाइएगा। वहीं पे आपको सारे के सारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स दोनों जगह दिए गए हैं। गर्ल्स के लिए अलग से है और बॉयज के लिए अलग से, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए फिर आरंभ करते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा लगे तो लाइक और सेशन को शेयर करेंगे। देखेंगे, पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बच्चों? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिकृत ग्रंथि या फिर आपका थाइमस ग्रंथि? एकदम जल्दी जल्दी उत्तर करिएगा सारे बच्चे। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है प्यारे बच्चे? जो हमारा गला है यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो कहेंगे सर जी हमारा जो गला है इसमें थायराइड ग्रंथि पाई जाती है बच्चों। विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे शेर, तो कहता है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह कौन सी है? क्या नलिका बहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं या फिर आपका जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है इसको कहते हैं या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें कोई नहीं? सभी प्यारे बच्चे उत्तर जरूर से करिएगा। और ये सारे हम आपको जो है पहले भी पढ़ा चुके हैं बाबू, जब चैप्टर वाइज हम आपका होम साइंस में क्लास लिए थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे अंतःस्रावी जो ग्रंथि है यह ग्रंथि का विशेषता क्या है? तो सर यह ग्रंथि का विशेषता यह है कि इसमें नलिका विहीन होता है, मतलब कि इसमें नली नहीं होता है बाबू, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना या फिर नाखून काटना या फिर ये सारे बच्चे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता, तो अगर मान के चलिए आप व्यक्ति हैं, आप इंसान हो ना, मैं इंसान हूं, तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हाथ धोते हैं, बिल्कुल धोते हैं सर जी। सुबह उठते हैं तो अपने दांतों को साफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। नाखून भी काटा करते हैं, मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा? तो विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। करेक्ट आंसर विकल्प डी आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे बच्चों कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम जो वसा होता है, वसा को हम इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? कहेंगे सर 1 ग्राम वसा में जो है ना आपका 9 कैलोरी होता है बाबू, ठीक है, 9 कैलोरी होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है बच्चों को सुयोग्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, जल्दी से बता दो। उचित भोजन या फिर स्वच्छ वस्त्र, अच्छे वस्त्र या फिर अच्छा घर या फिर उचित निर्देशन? सुयोग बनाने के लिए मतलब एक बच्चे का जो है तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सर जी उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए, उसका मानसिक जो है अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चे उसे उचित निर्देश देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उचित निर्देशन में रखना चाहिए। बहुत अच्छा। भारतीय शिशु की औसत जन्म प्यारे बच्चों उसकी ऊंचाई क्या है? 30 सेंटीमीटर, 40 या फिर 50 या फिर आपका 80? जल्दी से बताइएगा। जो हमारे देश में बच्चों का जन्म होता है प्यारे बच्चों, तो इसकी जो औसत जन्म की ऊंचाई है यह कितनी है? कहेंगे सर जी हमारे देश में जो बच्चों की औसत जन्म की ऊंचाई है सर यह आपका 50 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएम लिखते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है कि सुखद संवेग, सुखद संवेद का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्रोध है, स्नेह है, भय या फिर ईर्ष्या? प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका बी। क्या है बच्चों? तो बी आपका स्नेह, ठीक है, स्नेह जो कि प्यार इसका मतलब होता है लव। चलिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पोषण है या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि है, वातावरण है या फिर सर ये सारे हैं? तो प्यारे बच्चों अगर आपका वृद्धि हो रहा है या फिर आपका विकास हो रहा है तो कैसे हो जाएगा? सर पोषण होगा तभी होगा ना, बिल्कुल सर। और क्या होगा?
अंतरस्रावी ग्रंथि, अगर हमारे अंदर के जो ग्रंथि है, जो ग्लैंड है सर, इसका विकास ही नहीं होगा तो क्या हमारा विकास होगा? नहीं ना होगा बच्चों। तो बिल्कुल, और सही वातावरण, जैसे फॉर एग्जांपल मानकर चलिए आप लोग रोड पे जाते होंगे तो बहुत सारे बच्चे देखते होंगे आप लोग कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, उनको पढ़ने के लिए बेस्ट सुविधा नहीं मिल रहा है, मतलब कि क्या उनको बेहतर वातावरण भी उपलब्ध नहीं है। तो सर ये तीनों चीज जिसके पास होगा ना, वो क्या होगा? तो वो उस व्यक्ति का विकास होगा, उसका वृद्धि होगा सर। मतलब बाबू आपका विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। कह रहा है निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। नींबू में, लौकी में, आलू में, या फिर प्यारे बच्चे बैगन में? बताने का कोशिश करिएगा। ठीक है बाबू, मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? चलिए, सभी बच्चों को देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? एक बार देख लेना दो हमें। चलिए, ठीक है, चलो यहां ध्यान दो बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 9वां कि निम्नलिखित में से किस में बाबू विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो प्यारे बच्चे, हमने आपको पहले जो है पढ़ा चुका है, ठीक है, कि लौकी जो है यहाँ नहीं होगा, ना ही आलू, ना ही आपका बैगन। सर जी नींबू होगा। बाबू नींबू में जो है आपका क्या होता है? तो आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, और ये सर जी अम्ल क्या करता है? प्यारे बच्चों, ये अम्ल जो है हमारे बॉडी में क्या करता है? तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे आपका नींबू हो गया, जैसे आपका संतरा हो गया, जैसे आपका दही हो गया, तो ये सारे जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, इन सारे खट्टे पदार्थ में प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है? तो कहेंगे सर जी विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है। विटामिन सी वो सभी पदार्थ में पाए जाते हैं जो कि खट्टा हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चलो। कह रहा है विटामिन ए घुलनशील है किस चीज में? जल में, वसा में, ए बी दोनों, या फिर इनमें कोई नहीं? बाबू जल्दी से बता दो। विटामिन जो ए है यह घुलनशील किस चीज के लिए, किस में घुलनशील हो जाता है? तो सर यह वसा में। क्या में सर? ये तो वसा मतलब सर ये फैट में, फैट में जो है आपका विटामिन ए क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। बच्चों याद रखेंगे। चलिए, कहता है कि यहाँ पे ध्यान दो, कहता है क्वेश्चन नंबर 11, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? आपने देखा होगा ढोकला। ठीक है, अक्सर हमारे बिहार में तो नहीं, लेकिन आप महाराष्ट्र की तरफ जाओगे ना तो आप देखोगे कि वहां के जो लोग हैं अक्सर ढोकला खाकर अपना जो है काम किया करते हैं। वहां का मेन भोजन में आता है ढोकला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो ढोकला है इस बनाने की विधि क्या है? सर जी ढोकला जो है इसको वाष्पन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? वाष्पन किया जाता है। भी आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम का सर्वोत्तम जो स्रोत है यह क्या है? मांस है, सब्जियां है, या फिर दूध से बने पदार्थ, या फिर इनमें सभी? बच्चों जल्दी से लगाइएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो कहेंगे सर जी कैल्शियम का सर्वोत्तम जो उदाहरण है यह क्या है बड़े शेर? तो यह आपका हो जाएगा ये सारे के सारे, मांस भी है, सब्जियां भी है, और दूध भी सर। ठीक है, अगर 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 कोई बच्चा डॉक्टर के पास गया होगा, ध्यान से मेरे बात को सुनो, कोई भी बच्चा डॉक्टर के पास गया होगा तो आप निसंदेह सुने होंगे कि आप में कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी है सर, तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों कैल्शियम की कमी के लिए जो है हमें मांस, थोड़ा सा सब्जियां खाना पड़ता है, और खास करके दूध, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ताफ गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है सभी बच्चों का। ठीक है, देखो कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? सबसे आम होता है। ठीक है, जल प्रदूषण, ध्वनि, या फिर वायु, या फिर सर्दी, सभी? तो बाबू अगर आप लोग गांव में रहते होंगे तो ये तो फील किए होंगे ना कि सर जी गांव में पहला बात तो आपका वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है सर जी, तो वहां पे आपका ज्यादा गाड़ी मोटर नहीं चलता है सर, इसलिए वहां पे वायु प्रदूषण नहीं होगा। साथ ही साथ सर वहां पे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा, क्योंकि बाबू वहां पे गाड़ी मोटर नहीं चलेगा। तो कौन कौन नहीं होगा? एक आपका वायु नहीं होगा, दूसरा ध्वनि नहीं होगा। ठीक है, तो दो तो यहाँ पे कट गया, दो को क्या हो गया? कट गया बच्चों। अब क्या बच गया सर? तो जल। तो प्यारे बच्चे आपका करेक्ट आंसर विकल्प ए जल हो गया। ठीक है, जल प्रदूषण होते हैं गांव में। चलो, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की पूरी दूरी जो है क्या होती है? पानी और शौचालय के बीच की जो दूरी है यह क्या होती है? कम से कम 3 मीटर है, या फिर कम से कम 6 मीटर, या फिर 8 मीटर, या फिर 10 मीटर? बच्चों जल्दी से बताइएगा ये क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो 14 नंबर की अगर बात की जाए प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर अगर हम बात कर ले तो सर कम से कम 10 मीटर, कम से कम बाबू 10 मीटर होना चाहिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो आप लोग 2022 में पूछा गया था। ठीक है, निम्न में से कौन जो है खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? एकदम जल्दी से बता दो। उचित पोषण, या फिर कुपोषण, या फिर अल्प पोषण, या फिर आपका अस्वस्थ जीवन? तो प्यारे बच्चे अगर हम लोग बात करना चाहें खाद्य अपमिश्रण के बारे में, ठीक है, तो
खाद्य मिश्रण जो है इनमें से किसमें नहीं होता है? सर जी उचित पोषण में ये कारण जो है हमें देखने को नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन जो है खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होते हैं? सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ठीक है, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? सर आहार आयोजन से जो है ना या किसकी बचत होती है? तो सर समय की बचत होती है। और सर जी किसकी? तो मेहनत की भी और सर जी ईंधन की भी, तीनों चीजों का बचत होता है प्यारे बच्चों। इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर विकल्प नंबर डी होगा, ये सारे के सारे। बहुत अच्छे। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? ठीक है, खाद का सड़ने से बचाना है, या फिर वर्ष भर खाद की उपलब्ध कराना है, या फिर खाद का स्वाद बरकरार रखना है, या फिर सारे? तो प्यारे बच्चों खाद को अगर संरक्षण प्रदान कराना है, आपको खाद को सुरक्षित रखना है, तो ये सारे काम आपको करने होंगे। ठीक है, तभी आपका जो खाद्य पदार्थ है वो पूरे एक साल सुरक्षित ढंग से रह सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने पर क्या हो जाता है? तो विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। विषाक्तता का मतलब है उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, स्टील के बर्तन में, तांबा में, शीशा में, या फिर लोहा में? बाबू जल्दी से लगा दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है बाबू, ये वाला 2021 का। ठीक है, तो कहेंगे सर जी यह जो है ना आपका तांबा के बर्तन में, सर जी तांबा के बर्तन में जो है ना अगर कोई भी खाद्य पदार्थ को ज्यादा समय तक रखते हैं तो उसमें सर जी क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें बैक्टीरिया की वास हो जाती है। ठीक है, कीटाणु का वास हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कहता है आंतरिक सजावट कहां से की जाती है? बता दो, बैठक कक्ष में, शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में, या फिर इनमें से सभी? ठीक है, आंतरिक सजावट जो है बच्चों ये कहां पे किया जाता है? एक बार सारे बच्चे जल्दी से बता दो क्या लगता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात कर ले आंतरिक सजावट की, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। क्या होगा बाबू? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे बैठक कक्ष में भी, शयन कक्ष में भी और भोजन में भी, ये सारे आपका जो है ना ये आपके रूम के अंदर का ही पार्ट है ना, घर के अंदर का ही पार्ट है, अर्थात सर जी ये आपका आंतरिक सजावट के अंतर्गत आएगा। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है क्या? रुचि की है, कौशल की है, धन के सदुपयोग की है, या फिर इनमें सभी? बाबू जल्दी से लगा दो, इसका राइट आंसर क्या होता है? और ये आपका 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो कहेंगे सर जी 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सर आपका विकल्प डी होगा। क्या होगा बउआ? विकल्प डी होगा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो, कहता है बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? सोने के आभूषण के विरुद्ध, या फिर LIC पॉलिसी के विरुद्ध, या फिर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के विरुद्ध, या फिर लॉटरी टिकट के विरुद्ध? तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग बैंक में लोन लेने जाओगे, ठीक है, तो आपको घर बनाने के लिए लोन, आपको जमीन लेने के लिए लोन, आपको बिजनेस करने के लिए लोन, या फिर आपको फ्यूचर में पैसा सेव करने के लिए लोन, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन लॉटरी टिकट लेने के लिए प्यारे बच्चों आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों लॉटरी टिकट जो है इसमें रिस्क होता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार से गलत धंधा है, गलत काम है। ठीक है, और इसमें जो है आपका बैंक आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बैंक के पासबुक में हमें क्या जानकारी मिलती है? बता दो, खाता धारक का विवरण, या फिर लेन देन का विवरण, या फिर खाता का शेष, या फिर ये सारे? एकदम जल्दी से बताओ प्यारे बच्चे। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास बैंक का पासबुक होगा, ठीक है, हो सकता है मे भी होगा, क्योंकि स्कूल में आप लोगों को पैसा मिलता होगा ना, स्कूल से जो पैसा मिलता है वो तो अपना अकाउंट में ही आता होगा, तो आप लोग के पास होगा ही होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो आपके पास बैंक का पासबुक है उसमें आप लोगों की कौन सी जानकारी होती है? तो कहेंगे सर जी खाता धारक का नाम, सबसे पहले मेरा नाम होगा कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा नाम है। ठीक है, उसके बाद लेन देन करने वाला जिसको हम दे रहे हैं उसका रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चों खाता का शेष, जिसमें हम खाता में हम कितना पैसा निकालने वाले हैं, कितना बचा हुआ है, ये रहेगा। तो प्यारे बच्चे आपका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका जो है 1986 को कब लागू किया गया था? जल्दी से बताने का कोशिश कीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं कि ये अधिनियम क्यों आया था, किस लिए आया था, और क्यों किसने लाया था। ठीक है, तो कहेंगे सर ये 15 कब? तो 15 अप्रैल प्यारे बच्चों याद रखना 1987 में। ठीक है, क्या आया था सर? ये तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। बाबू ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अगर आपके पेपर में आ जाए तो क्या कीजिएगा? सर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वो होता है जो कि हमारे देश में जितने भी व्यापारी हैं, या फिर कह लीजिए हमारे देश में जितने भी
बड़े बड़े फूड कंपनियां हैं, ठीक है, इन सभी के लिए रूल होता है, कानून होता है, ठीक है। उस कानून के विरुद्ध अगर जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आम जनता इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका कब आता है, 1987 में आता है, ठीक है। चलो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये 2009 में पूछ दिया है। बता दो, चयन का अधिकार होता है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होता है, सुरक्षा का अधिकार, या फिर मेरे लाड लो, ये सारे के सारे कारण होते हैं। क्या लगता है सभी बच्चे एक बार बता दो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है सर जी, इस अधिनियम के तहत हम जितने भी भारत की जनता है, इन जनता के कारण, इन जनता के साथ कोई जो है फ्रॉड ना हो जाए सर, इसीलिए ये जो है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है। और सर जी इसमें जो है चयन का अधिकार दिया गया है हम लोगों को, और क्या दिया गया सर, तो आपका उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। मतलब मेरे प्यारे आपका डी करेक्ट आंसर हो गया ना। चलो, कह रहा है निम्न में कौन आपका प्राथमिक रंग नहीं है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, ठीक है। हम जो है कल या फिर परसों आपके लिए जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं होम साइंस का, जिसमें हम आपको ये करवाएंगे, आपको दिखाएंगे 2009 में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो ध्यान दो यहाँ पे कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है सर, हरा। हरा क्या है बाबू, तो हरा आपका प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल और पीले रंग के संयोग से कौन सा रंग बनता है। सर लाल और पीला रंग को अगर मिला दिया जाए प्यारे बच्चों, तो इससे जो रंग उत्पन्न होगा यह कौन सा, तो मेरे प्यारे यह आपका नारंगी रंग उत्पन्न होगा। क्या, नारंगी रंग उत्पन्न होगा, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन जो है कला का तत्व नहीं है, रेखा या फिर आकृति या फिर रंग या फिर सुरक्षा। क्या लगता है बच्चों, जल्दी से लगा देंगे। तो सर अगर हम लोग बात कर ले कला तत्व का, इसमें से कौन सा नहीं है, तो बाबू आपका सुरक्षा। सुरक्षा जो है यह कला तत्व से जुड़ा हुआ कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, कहता है कपड़ों को सुखाने की सर्वोच्चम विधि क्या है। बाबू आपको पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कपड़े के जो सुखाने की सर्वोच्चम विधि है सर जी, ये क्या है, तो सर धूप तथा हवा लगा देना। बिल्कुल। क्या ड्राई द्वारा नहीं, स्त्री द्वारा नहीं, हीटर द्वारा नहीं, ये सारे गलत है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, तो धूप लगा दीजिए या फिर हवा लगा दीजिए, ये सही विधि है, ठीक है। आज वर्तमान के समय में ना हमारे घरों में वॉशिंग मशीन मिलने लगा है, आज वर्तमान के समय में ना हमारे घर में आयरन मिलने लगा है इस्त्री करने के लिए, लेकिन जो हमारे पूर्वज लोग थे उनके पास क्या ये व्यवस्था था, नहीं ना था। उनके पास क्या था, कोई भी कपड़ा खींचे, चाहे वो सॉफ्ट हो या फिर हार्ड हो, उनको सुखाना होता था धूप के सहायता से ही, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएंगे बच्चों। चलिएगा, कहता है वस्त्र जो है यह क्यों आवश्यक है, शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, या फिर शरीर को गर्म करने हेतु, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, या फिर सर्दी, ये में इनमें से सभी। जल्दी से लगा दो। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग हम सब, ठीक है, पूरा दुनिया जो है यह कहीं ना कहीं वस्त्र पहनता ही है, ये बात सही है। तो प्यारे बच्चों वस्त्र जो है क्यों जरूरी है, सर वस्त्र जो है ये हमारे शरीर का क्या करता है, आवरण को प्रदान करता है, मतलब हमारे बॉडी को ढकता है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दूसरा सर जी शरीर को गर्म भी प्रदान कराता है। अगर मानकर चलिए अभी ठंड का मौसम है प्यारे बच्चों, और हम जो है कुछ भी ना पहने, कपड़ा अदम जो है वस्त्र का प्रयोग ना करे, तो वैसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा, ठंड मार देगा, वो रात भर में ही लटक जाएगा कि नहीं लटक जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर समाज में उसको प्रतिष्ठा प्रदान कराना है, उसको जैसे अगर कोई व्यक्ति कपड़ा नहीं पहना है, तो आप लोग राह चलते देखते होंगे कि कोई पागल है, कोई उसके पास दिमाग नहीं है, तो कपड़ा का उसको ढंग नहीं होता है, क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है, तो उसको समाज में क्या प्रतिष्ठा मिलेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति सही है, जो व्यक्ति एकदम सही ढंग से है, अगर आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे तो आप लोग अपना नीचे ऊपर कपड़ा देखते होंगे कि हम सही से कपड़ा पहने कि नहीं पहने, तो सही बात है कि नहीं है। तो सर जी ये तीनों हो जाएगा, मतलब आपका विकल्प डी सही है बउआ, ठीक है। चलो, कहता है कि कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, किस कब, मौसम से, या फिर कीट से, या फिर शत्रु से, या फिर धूल से। तो सर जी शत्रु से। बाबू शत्रु से कोई कपड़ा कैसे रक्षा कर सकता है, कपड़ा तो नॉन लिविंग थिंग है ना, कपड़ा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो वो आपको शत्रु से थोड़ी रक्षा करेगा। तो ये सर जी आपका करेक्ट है। चलो, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति क्या है, रुचि, एक बार फिर से आ गया है ये। चलो विकल्प डी आप लोग लगा देना, ठीक है बउआ, विकल्प डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 2014 में पूछा गया है ना, इसलिए रिपीट हो गया है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं ना, तो जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो,
कहता है कि गुणवत्ता गुणवत्ता कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के, 3 या फिर 5 या फिर 6 प्रकार के। प्यारे बच्चे जल्दी से लगा दो। तो कहेंगे कि सर गुणवत्ता जो है ना यह कितने प्रकार के बाबू, तो 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार के, याद रखिएगा गुणवत्ता की बात की जाए। ठीक है, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र को नष्ट हो जाते हैं, बता दो। क्षार के या फिर डिटर्जेंट के या फिर साबुन के या फिर इनमें कोई नहीं। तो कहेंगे सर जी क्षार के। क्या हुआ? क्षार के आने से क्या होता है, तो ऊनी वस्त्र जो है यह नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? ब्लीचिंग पाउडर, नींबू, नमक या फिर चीनी। जल्दी से लगाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक बार बाबू लोग आप लोग क्या कीजिए ना, ठीक है, एक बार सारे बच्चे थोड़ा सा सेशन को शेयर करने का प्रयास करना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको किसी प्रकार का कपड़े से जो है धब्बा हटाना है तो वो धब्बा हम कैसे हटा सकते हैं सर, तो ब्लीचिंग पाउडर से। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपड़े पर से कोई भी धब्बा हटाने का घरेलू उपाय क्या है, तब क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर नींबू, क्योंकि प्यारे बच्चे नींबू सबके घर में होता है लगभग। ठीक है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर सबके घरों में नहीं होता है। तो पहले हम लोग नींबू का प्रयोग करते हैं, अगर इससे नहीं हटा तब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। क्लियर, याद रहेगा ना। चलो, कहता है निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? फर्श की, बर्तन की, स्लेब की या फिर आपका खिड़की और दरवाजे की। तो सर जी अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें तो प्यारे बच्चे खिड़की और दरवाजे, क्या आप लोग कोई भी ऐसे बच्चे होंगे कि खिड़की और दरवाजे डेली आप लोग पोंछते होंगे या फिर धोते होंगे? नहीं ना, ये लोग हम लोग कभी कभी धो लेते हैं, या फिर मानकर चलिए त्योहारों के समय में, जैसे दिवाली, छठ, दशहरा, इन समय में। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी प्यारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है कहां पे? घर में, दुकान में, कार्यालय में या फिर आपका सार्वजनिक सुविधा में। तो प्यारे बच्चे जो आंतरिक सज्जा है, सज्जा का मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना। ठीक है, तो सर जी कहां नहीं करेंगे? सार्वजनिक सुविधा में। सार्वजनिक का मतलब होता है प्राइवेट प्लेस, और प्राइवेट प्लेस में थोड़ी ना आप सजा सकते हैं। नहीं ना सजाओगे? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका यहाँ पे कुल क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, आज का जो सेशन है प्यारे बच्चों यहीं पे होता है समाप्त। ठीक है, कैसा लगा क्लास जरूर से आप लोग बताइएगा। ये छोटा सा क्लास था। ठीक है, कल या फिर परसों हम लोग क्या करेंगे ना, होम साइंस का आपके लिए जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। 2009 से पहले शुरू करेंगे। 2009 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे बउआ, ये हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर आगे ऐसे ऐसे करेंगे। पीडीएफ बनके तैयार है आप लोगों के लिए, घबराइएगा नहीं। कल या फिर परसों आपका होम साइंस का सब्जेक्टिव क्लास हो जाएगा, 2009 का और आपका 11-12 का। ठीक है, ये सब। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर से बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सेशन को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलेंगे, घबराना नहीं है। ये सारे आपका क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, सभी बुक को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर से बताना। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। संजना बहुत दिनों के बाद आप दिखो हो। चलिए ठीक है, प्रीति बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपका। रोशनी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्रवीण चलिए बहुत अच्छा। चलिए, सुंदरी बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आप सभी का। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे ढंग से करते रहिए। ठीक है, और कोई अगर आप लोगों को टॉपिक में दिक्कत हो तो उस टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। उस टॉपिक को देखकर हम कहीं ना कहीं उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाकर आपका जो है डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप लोग के पास नंबर है ही। तो आप लोग घबराइए नहीं और तैयारी कीजिए, निसंदेह अच्छा फल मिलेगा, इसमें भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए तो आज का प्यार